कभी नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। आसान नहीं होता यूं कामयाबी का मिलना, किस्मत से लड़ना भी पड़ता है। अनु के गले में चमचमाते ये मेडल्स और हाथों में नजर आ रही वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये सर्टिफिकेट ये तस्दीक देता है कि छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। हिसार की रहने वाली अनु ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा तो फहराया ही, इसके साथ ही इतनी ऊंची चोटी पर सूर्य नमस्कार करने का अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कर लिया है। मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल बगला में शिक्षा ग्रहण कर रही छोटी पर्वतारोही अनु ने 26 जनवरी साल 2023 को ये रिकॉर्ड बनाया था। मैंने 26 जनवरी 2023 को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर सूर्य नमस्कार करके पूरी दुनिया की पहली महिला हूँ जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है और सबसे कम उम्र में मैंने ये रिकॉर्ड हासिल किया है। पहला मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है और इससे पहले मैंने अनेक चोटियों को हासिल किया हुआ है। सबसे पहले मैंने केदारनाथ की यात्रा शुरू करी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेके। उसके बाद मैंने हिमाचल मनाली की पीक है माउंट फ्रेंडशिप पीक, उस पर मैंने फ़तह किया। 5000 मीटर की पीक है वो। उसके बाद मैंने माउंट मून, ये भी हिमाचल में ही है। उसके बाद मैंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का तिरंगा लहराया, जो कि मेरी पहली इंटरनेशनल पीक थी। पहली बार देश से बाहर गई थी मैं। उसके बाद मैंने माउंट कोजिस्को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। और अब मेरी 7 समिट में से 5 समिट रह चुकी है और 2 मेरी हो चुकी है। मेरा पर्वतारोही क्षेत्र में लक्ष्य, मेन टारगेट मेरा माउंट एवरेस्ट का है, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर करूँगी। और उससे पहले मैं अभी माउंट एल्ब्रूस की तैयारी कर रही हूँ, जो ये रसिया की हाईएस्ट पीक है। इसमें आर्थिक सहायता की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे अभी तक तो स्कूल वाले, जो स्कूल में मैं पढ़ती हूँ मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल वाले स्पॉन्सरशिप करते हैं मुझे, और परिवार भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो अभी नेक्स्ट एवरेस्ट के लिए मैं स्पॉन्सर ढूंढ रही हूँ, कोई मुझे स्पॉन्सर करे और मैं अपने देश का नाम रोशन करूँ। मेरे माता और पिता दोनों बिजली बोर्ड में काम करते हैं हिसार, और मेरे माता पिता मुझे स्टार्टिंग से ही सपोर्ट करते रहे हैं। उनकी आर्थिक सहायता कितनी भी हो, लेकिन मुझे मेरा हर एक जो लक्ष्य है उसको सफल बनाने में मेरा हर रोज़ हमेशा सहयोग करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा मम्मी सपोर्ट करती है मुझे, क्योंकि मेरी मम्मी खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। मेरी मम्मी रस्साकशी में इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी मुझे सपोर्ट करती है, मेरा हौसला बढ़ाती है। अगर कोई माउंटेनिंग फील्ड में और जुड़ना चाहता है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब तक टीम नहीं बनती तब तक कुछ नहीं होता। मैं तो चाहती हूँ कि अपने हरियाणा से, अपने इंडिया से एडवेंचर की तरफ लोग जाएं। बच्चे, जो न्यू जनरेशन है, वो एडवेंचर को भी सपोर्ट करें। जैसे ये बच्चे कुश्ती में, कबड्डी, बॉक्सिंग, इनमें जाते हैं, मैं चाहती हूँ बच्चे एडवेंचर में भी जाएं और अपनी लाइफ पे खतरा लेके कुछ नया सीखे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे, बाहर देश में जाके नई एडवेंचर लाइफ जिए अपनी। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एडवेंचर की लाइन में जाएं। जैसे अपने हरियाणा में लड़कियों को यही रखा जाता है कि चूल्हा चौकी में, और सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई करके उसके बाद उनकी शादी कर देना। उसके अलावा सिर्फ मतलब लड़कियों का और कोई मेन टारगेट नहीं रखते, उनको स्पोर्ट्स की लाइन में नहीं जाने देते। लेकिन जब तक वो अपने माता पिता को बताएंगे नहीं कि उन्हें क्या करना है लाइफ में, उनको आगे किस चीज़ में जाना, उनका सपना क्या है, जब तक वो अपने माता पिता के साथ अपनी बात शेयर नहीं करेंगे, तब तक उस माता पिता भी उनको नहीं समझ पाएंगे। तो लड़कियों को अपने माता पिता के साथ बात बतानी चाहिए, अपना लक्ष्य बताना चाहिए, और माता पिता को भी अपने बेटियों को हौसला बढ़ाना चाहिए और उनका सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो भी अपने माता पिता का नाम, देश का नाम रोशन कर सके, जैसे बेटे करते हैं। आजकल बेटियां भी किसी से कम नहीं हैं। जब मैंने शुरुआत की थी
2020 में। तब मैंने मेरे माता पिता से अपने लक्ष्य के बारे में बताया। मैंने बताया कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मेरा सपना क्या है, मुझे किससे मोटिवेशनल मिली, क्या मुझे क्या करना है लाइफ में। तो मेरे माता पिता ने भी मुझे पूरा सहयोग दिया और मुझे कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए कि हम वहाँ पे नहीं जाने देंगे, बेटी है तो हम दूसरे विदेश में नहीं जाने देंगे किसी के साथ, ऐसा कुछ नहीं। माता पिता को विश्वास दिलाओ अपने बारे में, माता पिता भी ज़रूर अपनी सपोर्ट करेंगे। इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है क्योंकि जब हम क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो उस टाइम हमारे पास कोई नहीं होता, मतलब कोई हमें मोटिवेशन नहीं करता। जो भी साथ में जाते हैं वो सिर्फ गाइड वगैरह जाते हैं तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है, सबमिट हो ना हो उनको उनसे कोई मतलब नहीं है। एक तो इसमें पैसे बहुत खर्च होते हैं, ऊपर से अपनी जान को जोखिम में डाल के हमें जाना पड़ता है। उधर मोटिवेशनल करने वाला कोई नहीं होता क्योंकि हमारा नेटवर्क किसी से होता नहीं है, किसी से कॉल पे बात नहीं होती, तो हमें उधर फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। खड़े खड़े मिनटों के हिसाब से अपना फ़ैसला बदलना पड़ता है कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये इसके लिए अगर किसी को माउंटेनिंग फील्ड में जाना है या कोई जा रहा है तो उसको मेंटली और फिज़िकली दोनों प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे सारे फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं। उधर पेरेंट्स नहीं होते कि अब तुम्हें ये करना, आगे अब ये करना है। उधर फैसले खुद ही लेने पड़ते हैं ज़िंदगी के कि अगर मैं घर जाऊँगा तो मुझे क्या जवाब देना पड़ेगा क्या नहीं। हरियाणा सरकार अभी तक तो एडवेंचर लाइफ को कोई सपोर्ट नहीं करती। मैं चाहूँगी कि हरियाणा सरकार भी एडवेंचर लाइफ को सपोर्ट करे और पर्वतारोहियों को जाने के लिए थोड़ा सहयोग, आर्थिक सहायता किए ताकि ये भी अपनी फील्ड में आगे जाके देश का और ज्यादा नाम रोशन कर सके। अनु की उपलब्धि पर जहां परिजन काफी खुश नजर आए तो वहीं स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स भी काफी खुश नजर आए। उनका ये कहना था कि अनु बहुत ही मेहनती और साहसी पर्वतारोही है। उसका आत्मविश्वास इतना ऊंचा है कि वो किसी भी शिखर पर सहजता से जीत हासिल कर लेती है। इसको माउंट कोजिस्को पे गई थी जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। उन्होंने अपना वहाँ पे सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अन्नू को हर तरीके से सपोर्ट किया जाता है, जैसे चाहे कहीं साथ में जाना हो या कोई आर्थिक सहायता करनी हो या उसको लेके आना हो या मतलब कोई व्यवस्था करनी हो, कोई प्रोग्राम बनाना हो तो मेरे थ्रू ही वो किया जाता है। भविष्य तो इसका माउंटेनियरिंग में ही जाने का है। अभी ये नेक्स्ट प्लान जो इसका रसिया की हाईएस्ट पीक है माउंट कोजिस्को, उसका प्लान बना रही है। तो जैसे हमारे कोई स्पॉन्सरशिप मिलती है तो हम उस हिसाब से उसका घोषणा करेंगे। काफ़ी गंभीर विषय है क्योंकि जब भी इन्होंने डिसीजन लिया था तो काफ़ी हमने भी इसके लिए काफ़ी परिवार वालों के साथ बैठ के लिया कि ये इसकी इच्छा थी। कुछ मतलब लड़कियां हर फील्ड में आगे जाती हैं, लेकिन इसने भी कुछ सोचा था कि मैं भी कुछ अलग करके दिखाऊं। इस फील्ड को चुना कि मैं कुछ अलग करके दिखाना है। स्कूल की फुल सपोर्ट रहती है। जब ये अभी पीछे भी ऑस्ट्रेलिया गई थी तो स्कूल ने इसको स्पॉन्सरशिप किया था। मोगा इंडा मेमोरियल स्कूल है बगला हिसार में, उन्होंने अच्छे से सपोर्ट किया था इसको। कम उम्र में ऐसे ही साहसिक उपलब्धियां हासिल करना भी ये बताता है कि वो कितने फोकस के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शुरुआत में उत्तराखंड से प्रशिक्षण प्राप्त करके हिमाचल की अनेक चोटियों पर विजय पताका फहराते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को भी तिरंगा फहराया था। उन्होंने अनु की प्रशंसा करते हुए बताया कि अनु बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। उसकी उपलब्धियों से स्कूल का नाम पूरे देश व प्रदेश में रोशन हुआ है। स्कूल के सभी बच्चों को उससे प्रेरणा मिलती है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।